मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 23वां बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक तलावते कलाम पाक में से सुनेंगे। इमसाल उसका 23वां बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत को सुनेंगे। सो अजीज़ो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है और किसकी आँखों में सुर्खी है। वही जो देर तक मैं नोशी करते हैं, वही जो मलाई हुई मैं की तलाश में रहते हैं। जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे, तो उस पर नज़र ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और इफ़ी की तरह डस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीज़ें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, बल्कि तू उसकी मानद होगा जो समुंदर के दरमियान लेट जाए, या उसकी मानद जो मस्तोल के सिरे पर सो रहे। तो कहेगा, उन्होंने तो मुझे मारा है पर मुझको चोट नहीं लगी, उन्होंने मुझे पीटा है पर मुझे मालूम भी नहीं हुआ। मैं कब बेदार हुआ, मैं फिर उसका तालब हूँगा। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, आज का हिस्सा जो तलावत किया गया है, इस हिस्से में से हम 23वें बाब की 31वीं आयत पर गौर करेंगे। उस पर नज़र ना कर, उस पर नज़र ना कर। अजीज़ों, ये आयत मैं इब्रानी लफ्ज़ या पेन के ख़तरे से ख़बरदार करती है। जब अजीज़ों उसे तख़मीर किया जाता है, तख़मीर एक कीमियाई अमल है जिसमें ख़मीर जैसे छोटे अज़ा मठास को शराब और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देते हैं। अजीज़ों, इस हवाले में मरकोज़ में यानी इब्रानी लफ्ज़ या पेन को गैर तख़मीर शुदा या पेन से अलग समझा जाए। अगर हम यशाया नबी का सहीफ़ा उसका 16वां बाब उसकी 10 आयत देखें, तो यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है, 16वें बाब की 10 आयत, और शादमानी छीन ली गई और हरे भरे दरख्तों की खुशी जाती रही और ताकिस्तानों में गाना और ललकारना बंद हो जाएगा। पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौज़ों में पामाल ना करेंगे। मैंने अंगूर की फसल के गोगा को मौकूफ़ कर दिया। अजीज़ों, हमने 16वें बाब की 10 आयत की तलावत को सुना है। अजीज़ों, अंगूरों को फिर हौज़ों में पामाल ना करेंगे। ये इस्तबाक अंगूरों को रोंदने
और ज़ख़ीरा खानों में उनके रस को जमा करने के अमल को अजीज़ों बयान करता है। फसल की कटाई की ये खुशी कौम की तबाही पर ख़त्म होगी। अजीज़ों, ये आयत बताती है कि किस तरह मैं इब्रानी लफ्ज़ यापेन का लफ्ज़ अंगूरों के ताज़ा और गैर खमीर शुदा यानी गैर नशावर रस का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो होश में निकाला जा रहा है। अहद हतीक के बहुत से अक़्तिसाबात जो मैं की बात करते हैं वो एक ऐसे रस की तरफ इशारा करते हैं जो खालिस और गैर तकमीर शुदा है। अजीज़ों, यूनानी नए अहदनामे में यापेन के मुतदारिफ ओसो से निकला है, ओनियंस। अजीज़ों, आज सुबह हम इस बात पर सीख रहे हैं और खुदा ताला हमें तौफीक बख्शे कि हम अपने आप को हर किस्म के गुनाह से बचाए रखें। नंबर 1, लफ्ज़ नज़र। इब्रानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है नज़र के लिए राहा के एक आम लफ्ज़ है जिसके मायने है देखना, नज़र करना, परखना। अगर आप पैदाइश उसका 27वां बाब उसकी पहली आयत देखें तो यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है, 27वें बाब की पहली है, यहाँ पे लिखा है, जब इसहाक ज़हीफ़ हो गया उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे असू को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ। आमीन। अजीज़ों, ये आयत मुझे और आपको सिखाती है कि हम किस तरह यहाँ पे देखते हैं पैदाइश की किताब में, जब इसहाक ज़हीफ़ हो गया, बुज़ुर्ग हो गया, 27वें बाब में हम देखते हैं कि इसहाक और उसके ख़ानदान ने खुदा की बरक़ात को गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश की। इसहाक ने अजीज़ों खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एसाव को गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश की और इसहाक ने खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एसाव का साथ दिया। अजीज़ों, जबकि रिबका और यकूब ने हालात को अपने शख्सी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये सब कुछ खुदा के अहद की अच्छी बातों के बिल्कुल उल्ट था। अजीज़ों, खुदा के काम को गलत तौर से अंजाम देने की कोशिश करना खुदा के मकसद को धुंधला देता है और ऐसा करने वाले हमेशा दुख उठाते हैं। हमें गौर करने की ज़रूरत है आज सुबह कि अगर हम इस तरह के काम करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में दुखों में पड़े रहते हैं। अजीज़ों, गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ इस लफ्ज़ के मायने हैं देर तक गौर करना और फिर मैं का इंतखाब करना। ये आयत हमें अजीज़ों सिखाती है कि लोग न सिर्फ शराब के इस्तेमाल से ग्रेस करें बल्कि उन्हें किसी भी नशा आवर मशरूब की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। अजीज़ों, खुदा इस हवाले में कम या ज़्यादा शराब पीने की हरगिज़ बात नहीं करते। नंबर 2, लाल। इसमें सिफ्त है, इब्रानी लफ्ज़ अदम जिसका मतलब है लाल, सुर्खी, माइल या गुलाबी। अजीज़ों के मुताबिक इसका इशारा मैं को एक प्याले में अंडेलने की तरफ है जो तकमील शुदा हालत को बयान करने का एक तरीका है। और आज सुबह मैं और आप इस बात पर गौर करें और खुदा के कलाम के मुताबिक हम सब अपनी ज़िंदगी को बसर करें।
खुदा मुझ पर और आप सब पर रहम करे, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलब खुदा, मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ, इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। आज का कलाम इनकी सोचों को, इनके ख्यालात को तब्दील करे, इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। कादिर मतलब खुदा, हमें हर किस्म के गुनाह से बचाए रख, हमारी हिफाजत कर, हमारा निगहबान। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा, इस वक्त जितने दुखी, रोगी, लाचार, बीमार तेरे सामने झुके हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे और इन सब को अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बने, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर आपसे लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी, आमीन। खुदावंद आपको बरकत।